सोचो अगर कल सुबह आप किचन में जाओ और गैस सिलेंडर ही अवेलेबल ना हो, रेस्टोरेंट्स बंद होने लगे, होटल्स को कुकिंग गैस ना मिले और लोग पैनिक में एक्स्ट्रा सिलेंडर बुक करने लगे। सुनने में ये किसी मूवी का सीन लगता है, लेकिन सच ये है कि इंडिया में एलपीजी सप्लाई को लेकर टेंशन बढ़ रही है। और सबसे शॉकिंग बात ये है कि ये प्रॉब्लम इंडिया के अंदर नहीं बल्कि 4000 किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट में चल रहे वॉर की वजह से है। तो सवाल ये है कि क्या इंडिया में एलपीजी शॉर्टेज होने वाली है? गवर्नमेंट ने कौन से इमरजेंसी पावर्स इन्वोक किए हैं और क्या फ्यूचर में सिलेंडर 1200 से 1500 रुपए तक पहुंच सकता है? आज के इस वीडियो में हम पूरा ट्रुथ सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। पर्ची 2 घंटे हो गए, 3 घंटे अभी हम तो कल भी आए, वो आज भी आए, तो फिर खाना बनेगी चलेगा जाती है। यही तुम्हारे के अंदर हम मुसीबत पीट रहे हैं। अब सबसे पहले समझते हैं वॉर का एलपीजी से कनेक्शन। इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एलपीजी इंपोर्टर है और इंडिया की एलपीजी इंपोर्ट का 80 to 90% मिडिल ईस्ट से आता है। प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट डिस्टर्ब हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल एंड गैस शिपिंग रूट है। वॉर के बाद टैंकर्स ने रूट अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया, कुछ शिपिंग टेम्पररी स्टॉप हो गई, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस भी स्पाइक हो गए और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया की एनर्जी सप्लाई चेन पर पड़ने लगा। अभी कुछ सिटीज में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की शॉर्टेज रिपोर्ट हुई है। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुए हैं रेस्टोरेंट्स, होटल्स, स्ट्रीट फूड वेंडर्स। कई रेस्टोरेंट्स ने वार्निंग दी है कि अगर सप्लाई जल्दी नॉर्मल नहीं हुई तो उन्हें टेम्पररी शटडाउन करना पड़ सकता है। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि हाउस होल्ड एलपीजी सप्लाई फिलहाल स्टेबल है, पैनिक बुकिंग करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। इंडियन गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इमरजेंसी पावर इन्वोक किया है। ये पावर्स लिए गए हैं इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के अंडर। इस लॉ का यूज तब किया जाता है जब फूड, फ्यूल और इसेंशियल गुड्स की सप्लाई में रिस्क हो। इस इमरजेंसी ऑर्डर के बाद गवर्नमेंट ने कुछ मेजर डिसीजंस लिए, जैसे रिफाइनरीज को एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने का ऑर्डर। सभी ऑयल रिफाइनरीज को बोला गया है कि प्रोपेन और ब्यूटेन को मैक्सिमम एलपीजी प्रोडक्शन में यूज करें, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन में डाइवर्ट न करें। सेकंड, एलपीजी प्रोडक्शन 25% तक इंक्रीज। गवर्नमेंट ने रिफाइनरीज को ऑर्डर दिया है कि एलपीजी प्रोडक्शन अप्रोक्स 25% तक इंक्रीज करे। थर्ड, डोमेस्टिक हाउस होल्ड को प्रायोरिटी। इंडिया में 33 करोड़ से ज्यादा हाउस होल्ड एलपीजी यूज करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया पहले सप्लाई डोमेस्टिक सिलेंडर्स को मिलेंगे, बाद में कमर्शियल सेक्टर्स को। फोर्थ, इंडस्ट्रीज की एलपीजी सप्लाई टेम्पररी रिड्यूस की गई। इंडस्ट्रीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स को मिलने वाली एलपीजी टेम्पररी डाइवर्ट की जा रही है ताकि हाउस होल्ड को शॉर्टेज ना हो। अभी तक का लेटेस्ट अपडेट ये है कि गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली सिचुएशन मॉनिटर कर रही है, अल्टरनेटिव सप्लाईज से गैस अरेंज की जा रही है, रिफाइनरीज फुल कैपेसिटी पर रन कर रही हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि शॉर्ट टर्म में रेस्टोरेंट्स और कमर्शियल सेक्टर पर प्रेशर रहेगा, लेकिन हाउस होल्ड्स के लिए सप्लाई प्रोटेक्ट करने की फुल कोशिश हो रही है। अगर मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलता है तो कुछ पॉसिबल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, जैसे एलपीजी और फ्यूल प्राइसेस और बढ़ सकते हैं, फूड इंडस्ट्री पर प्रेशर बढ़ेगा, इंडिया ऑल्टरनेटिव सप्लाईज ढूंढेगी, एनर्जी इंपोर्ट डाइवर्सिफाई होंगे। ये सिचुएशन एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट भी दिखाती है, एनर्जी सिक्योरिटी, यानी किसी कंट्री के पास फ्यूल की स्टेबल और सिक्योर सप्लाई होना। तो सिंपल वर्ड्स में एलपीजी क्राइसिस का मेन रीजन मिडिल ईस्ट वॉर और शिपिंग डिसरप्शन है। गवर्नमेंट ने इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंडर इमरजेंसी पावर यूज किए हैं, रिफाइनरीज को एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने का ऑर्डर दिया गया है और डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को प्रायोरिटी सप्लाई दी जा रही है, इसलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सिचुएशन एक रियलिटी भी दिखाती है। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का इम्पैक्ट कभी कभी डायरेक्टली हमारे किचन तक पहुंच जाता है। वॉर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर होते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट हमारे गैस सिलेंडर के प्राइस और सप्लाई पर पड़ता है। अगर आपको ऐसे ही और सिंपल और डीप एक्सप्लेनेशंस वाले वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।